हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। डिजिटल इंडिया का मतलब है कि देश को, अपने कंट्री को, ठीक है, डिजिटल रूप से, ठीक है, डिजिटल रूप से सशक्त समाज, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी और ज्ञान आधारित नॉलेज रिलेटेड अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमी में बदलना, अर्थव्यवस्था में बदलना, इसको डिजिटल इंडिया कहा जाता है। तो इस डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में आज हम डिटेल्स बात करेंगे कि डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको कितने दिन में और कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने का आपको फ़ायदा कौन कौन सा मिलेगा, बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, ठीक है, पेमेंट कितना लगेगा ये डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, ये सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। देखिए इस तरह का होता है डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। पहले मैं आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, ओपन करने के लिए हमको वो बिजनेस के रिलेटेड प्रॉपर नॉलेजेबल के जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का, और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको 3 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है NSDC का लोगो लेफ्ट साइड कॉर्नर में ऊपर देखिए, ओके। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर देखिए स्किल इंडिया का लोगो मेंशन किया गया है, मतलब ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ओके। उसके बाद सर्टिफिकेट के बीच में देखिए पर्सनल नेम मेंशन किया गया है, जैसे कि 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, +2 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, वहाँ पे जैसे अपना पर्सनल नाम, खुद का नाम लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है, ठीक उसी तरह ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में भी बिजनेस का नाम नहीं लिखा जाता, अपना खुद का नाम, पर्सनल नाम मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए ट्रेनिंग कोर्स का नाम मेंशन किया गया है, मतलब जिसका हम वीडियो बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया लिखा गया है। उसके बाद नीचे देखिए QR कोड, इस QR कोड को स्कैन करके आप ये डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, ओके। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने का, वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद एनी1 एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब +3 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, +2 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हुआ, PG का सर्टिफिकेट हुआ, कोई भी किसी भी प्रकार की एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के तौर पर लेना पड़ेगा, ओके। तो ये था आपको कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर ये आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए पहला जो बेनिफिट है स्किल इंडिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट। मैंने पहले भी आपको स्किल इंडिया का लोगो दिखाया था ऊपर, तो ये स्किल इंडिया के तरफ से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एक स्किल इंडिया के तरफ से प्रोवाइड किया गया एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, सर्टिफिकेट वैलिडिटी फॉर लाइफ टाइम। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है, मतलब अगर आपने एक बार अप्लाई कर लिया तो दोबारा आपको ज़िंदगी भर रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, हाईली डिमांडेड सर्टिफिकेट फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब। अगर आपके पास ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तो आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको ईजी होगा अप्लाई करने में, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, दिस सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड।
यू आर ए वेरीफाइड स्किल पर्सन। मतलब ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको दर्शाता है, इंडिकेट करता है, रिकॉग्नाइज्ड करता है कि आप एक वेरीफाइड स्किल पर्सन हो, आप एक काबिल आदमी हो। ठीक है, डिजिटल इंडिया के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर नॉलेज है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से, सही तरीके से जानते हो बोल के। ठीक है, ओके, डिजिटल इंडिया के काम के लिए आप एक काबिल आदमी हो बोल के। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, लाइफ टाइम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। मैंने जो आपको क्यूआर कोड ऊपर दिखाया था, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लाइफ टाइम के लिए ये सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। जब चाहे आप सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, दिस सर्टिफिकेट हेल्प्स टू लोन अप्रूव्ड। मतलब ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको लोन को अप्रूव करवाने में भी मदद करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर सही होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होगा तो आपको लोन भी मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, दिस सर्टिफिकेट हेल्प्स टू रिसीव गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर। अगर आपके पास ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तो आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, दिस सर्टिफिकेट हेल्प्स टू रिसीव गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कीम। अगर आपके पास ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तो आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कीम का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब सरकारी और बेसरकारी योजनाओं का भी आप लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है ये स्किल को डेवलप करवाता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस में खुद को माहिर करवाने में ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मदद करता है। ओके, उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट, जो है सर्टिफिकेट डिलीवरी टू योर होम। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं तो, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं तो ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हम आपको लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपके घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने का। तो अब आइए जानते हैं कि ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू PDF के द्वारा भेज सकते हैं, ताकि आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा PDF का। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए भी यह ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको डायरेक्टली प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टली आपको मिल सकता है। और मैंने अभी अभी कहा था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं तो ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हम आपको लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर भिजवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिजिटल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा जरूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ और भी डिटेल्स में बातचीत कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।